This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. देखिए, जो लोग भी साल 2026 में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाली यूनिवर्सिटीज़ में परमानेंट बेसिस पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी एक फ़िलहाल में नोटिफिकेशन आया हुआ है और लगभग 28 मतलब 28 अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज़ आई हैं। अब कितनी वैकेंसी हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश हो या फिर इंडिया का कोई भी स्टेट हो, कहीं से भी आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या मतलब सारा प्रोसेस होने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर सैलरी वगैरह कितनी होने वाली है। अगर हम बात करें परमानेंट बेसिस की, परमानेंट बेसिस पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो देखिए यहाँ पर आप क्लियर कट लिखा हुआ है, लेवल 10 की वैकेंसी कहलाती है। जो परमानेंट बेसिस की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है वो लेवल 10 की होती है। इसमें 57,700 से लेकर 1,82,400 ये रेंज होती है। अब जैसे आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 57,700 होती है। अब इसमें डीए हो गया या एचआरए हो गया, ये जितने भी अलाउंस वगैरह मिलाकर लगभग आपकी शुरुआत में 90,000 समथिंग आपकी सैलरी होने वाली है पर मंथ बेसिस में। ये मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ, अपने पास से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पे स्केल होगा वो 7th सीपीसी के हिसाब से होने वाला है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है जिससे वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज़ में वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ, इस डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है। अगर दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, इसमें भी वैकेंसी है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी आई हुई है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी आई हुई है, जूलॉजी डिपार्टमेंट से भी है, पब्लिक हेल्थ से भी है, फिलॉसफी से भी है। इसी तरीके से आगे और सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, एंशंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी है, और इसके अलावा आगे देख सकते हैं आप फिज़िक्स है, साइकोलॉजी है, वुमेन स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन राइट है, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। देखिए ये वाला जो मतलब डिपार्टमेंट है ना, अभी हाल फिलहाल में किसी ने मुझसे कमेंट किया था कि सर इसमें जो है वैकेंसी बताइए। तो देखिए जो भी थे वो अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझसे और यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। आपकी कैटेगरी में अगर वैकेंसी हो तो बिल्कुल अप्लाई कर देना। केमिस्ट्री में वैकेंसी आई हुई है, पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी है, और ये परमानेंट बेसिस की वैकेंसी होने वाली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। जो लोग भी उत्तर प्रदेश में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसी है, बॉटनी में है, कॉमर्स डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी आई हुई है, और लीगल स्टडीज़ मतलब लॉ डिपार्टमेंट से है, बिजनेस मैनेजमेंट एमबीए वगैरह डिपार्टमेंट से है, संस्कृत से है वैकेंसी, और इसी तरीके से सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू वाला डिपार्टमेंट है, इससे भी वैकेंसी आई हुई है। सोशोलॉजी में वैकेंसी है, ये मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, और बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। इसी तरीके से हिंदी में वैकेंसी है, कम्युनिटी एजुकेशन और डिसेबिलिटी स्टडीज़ में है, स्टैटिस्टिक्स में वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर 28 डिपार्टमेंट हैं। कितने डिपार्टमेंट हैं टोटल? यहाँ पर 28 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ पर जो वैकेंसी है वो उसका आप पूरा का पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। मैं आपको कैटेगरी वाइज भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं ये वैकेंसी वगैरह हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर जो होने वाला है वो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपका यहाँ पर एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये चेक किया जाएगा, एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, प्लस यहाँ पर रिटन टेस्ट भी होगा। आपका क्या होगा? रिटन टेस्ट भी होने वाला है। और उसके बाद
आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के दौरान आपको जो है ना पीपीटी प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा स्लाइड के ज़रिए, और ये भी आपका होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, एपीआई स्कोर है, रिटन टेस्ट है, और आपका फाइनल इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन होगा पीपीटी स्लाइड पर, ठीक है ना। तो ये है। अब इसमें अगर हम बात करें एपीआई स्कोर कैसे निकाला जाता है, तो एपीआई स्कोर 100 में से निकाला जाता है। टोटल 100 में से नंबर देखे जाते हैं कि आपके कितने आ रहे हैं। अब जितने ज़्यादा नंबर होते हैं एपीआई स्कोर में, उतने ही चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके सिलेक्शन के, मतलब आपको इंटरव्यू में बुलाने के और रिटन टेस्ट में बुलाने के। मसला ये है ना कि सारा का सारा, अब जैसे जिन लोगों की एपीआई स्कोर मान लिया जाए कि 65 आ रहा है, 60 आ रहा है, तो 70 आ रहा है, तो उन लोगों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीए कर रखा है, मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है, और उसमें 80% या उससे ज़्यादा परसेंटेज थी, तो उसके 15 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से अलग अलग परसेंटेज के अलग अलग नंबर मिलते हैं, तो ये आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आपने पीजी कर रखा है, तो पीजी में 25 नंबर मिलते हैं अगर 80% है या उससे ज़्यादा है, तो ये सब आप देख लेना। एमफिल कर रखा है तो 7 नंबर मिल जाते हैं, पीएचडी आपने कर रखी है तो 30 नंबर आपको मिल जाते हैं। वहीं पर अगर आगे देखें तो जेआरएफ के 7 नंबर रहते हैं, नेट के यहाँ पर 5 नंबर रहते हैं, सेट के 3 नंबर रहते हैं। अगर आपने कहीं पर मतलब रिसर्च पब्लिकेशन कराए हैं, तो मैक्सिमम 10 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाते हैं, हर एक पेपर के 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। अगर आपने कहीं पर टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव है आपके पास, तो हर एक साल का यहाँ पर 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर यहाँ से भी ले सकते हैं। जो आपके पास अवार्ड हैं, पुरस्कार वगैरह हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के हैं, तो उसमें 3 नंबर मिलते हैं, और राज्य स्तर के हैं तो यहाँ पर 2 नंबर मिलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर किसी के पास एमफिल और पीएचडी है, तो दोनों के अलग अलग नंबर नहीं मिलेंगे, आपको अधिकतम जो नंबर मिल सकते हैं वो 30 ही मिल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से किसी ने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा है, नेट भी है, सेट भी है, तब भी 7 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अवार्ड कैटेगरी में 3 नंबर मिलेंगे, और इसी तरीके से अगर आप देख सकते हैं शैक्षणिक प्राप्तांक जो है यहाँ पर एकेडमिक का जो रहेगा आपको वो 80 रहने वाला है, और रिसर्च का 10 नंबर रहने वाला है, और आपका जो एक्सपीरियंस है टीचिंग वगैरह का वो 10 नंबर रहने वाला है। तो टोटल आपका यहाँ पर 100 आपका एपीआई स्कोर होने वाला है। तो अपना अपना एपीआई स्कोर ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि हम आपको राय दे सकें ये आपके लिए बेहतर रहेगी या फिर नहीं ये जॉब, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ना, ये नोटिफिकेशन आया है माँ शुकम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप यहाँ पर प्रोफेसर लेवल, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल, मतलब तीनों लेवल की वैकेंसीज हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी आई थिंक यहाँ पर, तो ये आप देख लेना। लेकिन यहाँ पर कुछ और पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर नोटिफिकेशन में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखी हैं आप लोगों के लिए। अभी यहाँ पर ये फ़ीस वगैरह देख सकते हैं आप, ये फ़ीस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा वो उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट ओनली जनरल वैकेंसी पर अप्लाई कर पाएंगे, मतलब यूआर वैकेंसी पर अप्लाई कर पाएंगे। तो जो वैकेंसी को आप डिटेल में देख लेना, मैं लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। और यहाँ पर देखिए, ये क्लियरली आप पढ़ सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 22, ठीक है ना। यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में दे रखा है, रिटन टेस्ट और एपीआई स्कोर के बारे में दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसी तरीके से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ नीचे आ जाइए अभी। हाँ देखिए, अप्लाई करने का तरीका क्या है और लास्ट डेट वगैरह ये आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अभी देखिए, यहाँ पर जो स्टार्टिंग है ऑनलाइन फॉर्म की, वो 16/6/2026 से, मतलब जून की 16 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, और जुलाई की 16 तारीख तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद जो है आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है, तो 27 जुलाई तक आप जो है हार्ड कॉपी भी सबमिट कर देना। आपको फॉर्म जो फिलअप करना है वो सामर्थ पोर्टल से करना है, ये उसकी लिंक है, आप इसे स्कैन करके डायरेक्ट इस पर जा सकते हैं, यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, और उसे जो है ना आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजना है, माँ शुकम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो वो भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, कुछ अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगेगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो अभी कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जो रह गया हो, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन का नंबर आप चेक कर सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट से इसे वेरीफाई ज़रूर कर लेना।
मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये है माँ शुकम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर। आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आपको जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे और एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 16 जून का ये एडवर्टीजमेंट है, ये भी एडवर्टीजमेंट है, ये वाला आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, और उसे वेरीफाई करना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करें, ठीक है। और मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। यहाँ वेरीफाई कर लेना अपने हिसाब से, जैसे आपकी जो जो भी कैटेगरी है ना, अगर उसमें वैकेंसी हो तभी आप अप्लाई करना, और अगर आपका एपीआई स्कोर अच्छा है तभी अप्लाई करना, क्योंकि ये देखा गया है जो भी परमानेंट बेसिस की वैकेंसी होती है उसमें ज़्यादातर पीएचडी वालों का ही सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि उनका एपीआई स्कोर ऑलरेडी ज़्यादा होता है, उनके पास रिसर्च पेपर पब्लिकेशन भी होते हैं। तो कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसमें पीएचडी वाले आगे निकल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.